गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइजर। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में चौथा अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, त्रिपुरा को चेला बनाने के पश्चात मुंडी ने उन्हें कई आदेश देते हुए कहा, हे त्रिपुर, हमारा मत सब मतों से उत्तम है, जिसको नाद ने भी माना है। इस मत के ये मार्ग है कि ये संसार असाध्य है, इसका आदि अंत कुछ भी नहीं, ना तो इसका कोई करता है, ना बनाने वाला है। सनातन से ये इस प्रकार चला आ रहा है, समय आने पर स्वयं ही प्रकट होता है। इस प्रकार समय अनुसार अदृश्य हो जाता है। समय पाकर अच्छा बुरा कार्य हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर घास मिट्टी तक जितने प्राणी हैं वे सब मृत्यु के समान है। जीव ही ईश्वर है, जो अपने इस शरीर में वर्तमान है। इसके अतिरिक्त संसार का कोई स्वामी नहीं। ब्रह्मा आदि जो देवता बहुत प्राचीन हैं, वे भी अमर नहीं, वे सब मृत्यु के वश में है। इनमें से कोई विलंब में तथा कोई शीघ्र मरता है, परंतु सबकी मृत्यु निश्चित है। ये निश्चित है कि समस्त शरीरधारी नष्ट हो जाएंगे। वे दुख सुख भोग कर पुनः जन्म लेंगे। समस्त जीव एक ही समान बराबरी का पद रखते हैं। उनमें ना तो कोई छोटा है, ना कोई बड़ा। भोग एवं भोजन आदि समस्त कार्यों में से सब समान है। सवारी चाहे किसी प्रकार की हो, समान है। जिस प्रकार हम मृत्यु का भय करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु एवं महेश को भी मृत्यु का भय है। समय के चक्र से कोई न बचेगा। इसलिए हे त्रिपुर, तुम ये सत्य जानो कि हम में तथा उनमें कुछ बड़ाई छोटाई नहीं, हम सभी समान हैं। इस प्रकार जाति की बड़ाई छोटाई का विवाद है। वेद एवं शास्त्र आदि सब झूठे निष्फल है। केवल सब धर्मों से उत्तम धर्म हिंसा का त्याग, अहिंसा को अपनाना, उससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा भारी पाप और कोई नहीं। हे त्रिपुर, चार प्रकार के दान सब दानों से बड़े। एक रोगी को औषध देना, दवा देना। दूसरा भयभीत को शरण में लेकर उसके डर को दूर करना। तीसरा भूखों को भोजन कराना। चौथा विद्यार्थी को विद्या दान देना। शरीर को उत्तम औषधों से आरोग्य बनाए रखना। नरक तथा स्वर्ग सब इसी संसार में। जहाँ आनंद प्राप्त होता है वह सब स्वर्ग, तथा जहाँ दुख मिलता है वही नरक। दुखों से वासना रहित मुक्त हो जाना ही परम मोक्ष है। वेदों ने प्रवृत्ति एवं निर्वृत्ति के दो मार्ग कहे। इसका तात्पर्य ये है कि जीवों को दुख पहुंचाना प्रवृत्ति धर्म है, उन पर दया एवं कृपा रखना निवृत्ति धर्म। जो जीवों को मार कर तिल या यव एवं धृत में डालकर स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, वह उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। नारद, इस प्रकार मुंडी ने त्रिपुर को अपने धर्म के विषय में बताया, जिसको त्रिपुरासुरों ने ठीक समझा। तब वे सब अपने नए गुरु की आज्ञा अनुसार पुराने मत को छोड़कर नए मत में प्रवृत्त हुए। फिर मुंडी ने अपने मत की आज्ञा सुनाते हुए कहा, हे त्रिपुर, जब तक मृत्यु न आए तब तक आनंद पूर्वक मौज विहार करो। यदि कोई भिक्षुक या याचक कोई वस्तु मांगे तो उसको वह वस्तु न दी जाए। यदि कोई भिखारी अपना मन्नत पूर्ण किए बिना लौट जाए तो उसे देने वाले का सब धन द्रव्य नष्ट हो जाता है। अपने शरीर का, जो गीदड़ तथा कुत्तों आदि के ग्रास से अधिक नहीं, कोई लोभ या मोह नहीं करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात जिस शरीर को कीड़े आदि खा डालेंगे, उसी शरीर के भोग के लिए इतनी सामग्री एकत्र करना व्यर्थ है। देखो, जब ब्रह्मा आदि ने परस्पर एक दूसरे की संतान से विवाह कर लिया, तब तो उनका धर्म उसी प्रकार बना रहा, परंतु अन्य लोगों के लिए गोत्र में विवाह करना बहुत बड़ा पाप ठहराया गया। चार वर्ण भाइयों के अलग अलग वर्ण कहे गए। यदि बुद्धि विरुद्ध बात है, तुमको यही उचित है कि सबके समान बराबर का व्यवहार करो। हे नारद, सब असुर इस प्रकार की बातें सुनकर वेद के विरुद्ध हो गए। सब स्त्रियां पतिव्रत, धर्म त्याग, सब तंत्र कुपथगामिनी हो गई, जिससे जिसके साथ इच्छा की भोग विलास किया। सब कर्मों से अधिक चेटक ने प्रचार किया। किसी स्त्री को बांझ से संतानवती कर दिया, किसी स्त्री के पति को जीवित कर दिया, किसी की आंखों में सिद्ध अंजन लगाकर पृथ्वी के नीचे सब वस्तुएं दिखा दी, कभी सिद्धों के देश को प्रकट कर दिखाया। इस प्रकार मुंडी ने माया एवं छल द्वारा
सब नर नारियों को अपने वश में कर दिया। यहाँ तक कि त्रिपुर से लेकर छोटे छोटे असुर तक प्राचीन धर्म का त्याग कर अहर्ण के धर्म को अपना धर्म समझने लगे। वे देव पूजन तथा पितृ कर्म सब कुछ भूल गए। केवल यही एक धर्म शेष रह गया। सबने रात्रि को भोजन करना बंद कर दिया। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।